हे सुनीता, सुनीता, अब बहन उठी नहीं तू? सुनीता, ये सुनीता। क्या है मम्मी जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है इतना? हे बता काटे का बिटिया, उठियो कि ना उठियो? खड़े खड़े सुतियो? हाँ उठ गई उठ गई। क्या है मम्मी जी, बोलिए क्या है, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही है इतनी सुबह सुबह? शोर मचावत है अभी रहती हम तुमसे क्या कह रहे ना अलार्म लगा के सोती हूँ। सर गई खा भी नहीं है, तीज है, भूखे का बहाना तीज तो है, पहला तीज है तो हार। हाँ मम्मी जी नहीं भूली हूँ, याद है, याद तो है, अभी अलार्म नहीं बजा था, उससे पहले आप बज गई। हाँ कुछ नहीं कह रही हूँ, अलार्म नहीं बजा है। हेलो अलार्म तार बजी 8 बजे, तो 8 बजे तू सर गई करियो। हेलो तार पहला तीज है, हमारे तुम्हें इकुल देत है। क्या क्या है इतना सारा मम्मी जी? हमार बच्चा तोहर पहल तीज है ना, तो ये आशीर्वाद स्वरूप में है हमार। मिठाई बाटे, हमें फल बाटे, साड़ी बाटे, गहना बाटे, तो मिठाइया उठिया जाके अभी खा लियो, तनी चुरो दहिया खा लियो, शुभ है इकुल खाइल। महादेव जी पार्वती मैया हमरे जिनको का तोहार जोड़ी बनाए रखे, जन्मों जन्मांतर तक जोड़ी बनाए रखे, ये आशीर्वाद हम तुम्हें देते हैं हमार सुनीता पहले तीज में। आई कुल मिठाइया ले जाओ, और मिठाइया अभी खा ली हो, फिर दिना भर ना खाओ कुछ, पानियो नहीं पिए के, निराहार रहे खाई व्रत के। 3 साड़ी है तो तीनों साड़िया के 3 दाई नहायो और 3 दाई पहिरो और 3 दाई दातुन करे के है। और मिठाइया उठाइया इनाई की जब नहाई तब खाई ली, मिठाइया अभी खाइयो, अभी नहीं 3 बजे, ओकरे बाद नहीं खाई के है। अब बिहान तुम्हें अपन व्रत तोड़े के है, समझ गई ना? जो नहीं समझ में आई तो पूछे करियो, अपने मन से कुछ मुंह में डाली ना, तेरी न डालियो। अब जाओ और यह कुल खा के ओकरे बाद कुछ खाए के नहीं है। गहना वहना तो पहनियो अपन सांस के पूजा के टाइम में, हम बताइब नहीं और कुल, पहले ले जाओ, जितना कहीं है उतना करो। ठीक है मम्मी जी। रूसल भागेला मोर बहुरहवा, टिंग 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 टिंग, भागल जाएला चढ़ के बसहवा, टिंग 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 टिंग, रूठल भागेला मोर बहुरहवा, भागल जाएला चढ़ के बसहवा, केतन मनाई केतन रोकाई, ताके न हमरी ओरी, हाली पकड़ा हाली पकड़ा हाली पकड़ा, ए गणेश बबुआ बसहा के डोरी, पकड़ा ए गणेश बबुआ बसहा के डोरी। जीजी बहुत बढ़िया निक गायु है, का करत हो बैठ के? सड़िया का करत हो? सड़िया में फाल लगावत हो? अरे हाँ हो लड़का, हमरे जिनको बहू का पहला तीज है ना, तो वह सोचन कि जो सजवा के सड़िया पहिरी ओह में तनी फाल लगा देती। अच्छा जीजी, का जीजी तू ही सड़िया में फाल लगाई हो तब वे पहरी है? भगवान तोरे निहाई सास सबके दे। अब का करी हो, बैठे बैठे और का करबे करी? आई हुआ आग लगाए सास पतो में? नहीं जीजी, हम कहाँ आग लगाई? हमारे हम कुछ पूछे रिसियात हो तू, अब हम नहीं पूछा कुछ, हम जात हई। हां अरे रुक ऐसा बातें करते कि आग लग जाता हमरे दुनिया में। रुक पूछेगा का पूछेगा, पूछ। ये पूछे के है कि सजवा के कथवा कहां सुनियो, मंदिरे में के घर है? हां दीदी हम हो तो यह पूछे आ रहे हैं। तब नहीं जिनको बहू को पहल तीज है, अब ऐसा करिए जैसे हम किए रहन पहला तीज। हम पहला तीज अपन किए रहन बिहार में अपने महतारी घरे, तो वैसा करिए। ये बिहार में अलग तीज होता है। हां यहाँ से कुछ अलग होता है। वो कैसे जीजी, कैसे होता है बिहार में तीज? बहनी वहाँ यहाँ के जैसे दिन भर भूखी प्यासे बैठे नहीं रहे पड़ा था, वहाँ करे पड़ा था, दिन भर प्रसाद बनवे पड़ा था। प्रसादी में बना था ठेकुआ, पिड़किया नहीं जानतू, वह गुजिया और एड़सा और प्रसाद रहा था तरह तरह का, वह दिन भर बनत है। तो साफ चूल्हा रहा था और साफ बर्तन रहा था, कुल सफाई से एकदम बनत है। और क्या होता है जीजी? और राती में जागा जाता है, तीज महारानी के जगावा जाता है, ऐसा सूतल नहीं जाता है। यहाँ तो सभी लोग सो जाते हो, वहाँ सोया नहीं जाता है। रात भर सब मेहरारू जागेली, कीर्तन करेलीन, भक्ति गीत गई हैं, नचियाँ बजई हैं, और पंडित जी आई हैं तो बालू के बनई हैं, भोलेनाथ शिवलिंग बनई हैं, सब शिवलिंग रही हैं, पार्वती रही हैं, सब मेहरारू छोटे छोटे अपन कपड़ा ले हैं नया ओका चढ़ाई हैं पार्वती जी के, और फिर ओके भी नहीं के लेके अपने अचरा में गठिया ली हैं। कोई बड़ा नियम से होता है वहाँ बहनी, बड़ा नियम से होता है। अब बड़े भी नहीं है जो शिवलिंग रहत है उनके ले जाके विसर्जन करे पड़त है नदी में, और वहीं से फिर कुल मेहरारू नहा के सेनूर लगा के गावत बजावत फिर घरे आई हैं। तो वह कुल जन प्रसादिया बना रहा था तीजिया के दिन, फिर वह कुल प्रसाद खाई हैं, पहले शरबत पी हैं, तब वो प्रसाद खाई हैं, बटी हैं। भले तोरे घरे बना हो प्रसादिया, लेकिन वो प्रसादिया घरे घरे बटाई।
अच्छा जीजी बहुत नियम से होत है। तो जीजी हम ना पता नहीं बरतिया के तोरे घरे देखब कैसी तीज महारानी के जगावा जात है, हम लोग जगाई तीज महारानी के। ठीक है आ जायो, हमें तो भीड़ भाड़ नीक लागत है। आ जीजी मेहनिया वनिया धरायो कि नहीं धरायो हथवा में? कहां बहनी कहां धरा पान मेहनिया, ये फलवा लगावत है पतो, ये तो प्रसाद बनवत है, तो कैसे धराई मेहनिया के धरे? अच्छा जीजी तू टेंशन ना लो हमार जीजी, अब हम भेजत है सलोनिया के, वो बहुत बढ़िया मेहंदी धरे ले। अच्छा ठीक है भेजो। अब चलिए था जीजी हमने सभी तैयारी वारी करी। ठीक है चलो, लेकिन संध्या के आ जाओ। ओम गौरी शंकराय नमः। चलो जिनको बहु आचमन करो। ओम शिवाय नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गौरी देव्य नमः, ओम वरुण कलश देव्याय नमः। अब सभी जने हाथ में अक्षत फूल लेके गौरी शंकर का ध्यान करो। हाथ में अक्षत फूल लेके सभी जने शिव पार्वती का ध्यान करो। ह्रीं गौर्या नमः, हे गौरी शंकरार्थांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम पार्वत्याय नमः। तो चला जा, अब हरतालिका तीज का कथा हम प्रारंभ करत है। एक बार प्रेम से बोलो हर हर महादेव शंकर प्रिया महारानी पार्वती की जय। हरितालिका तीज में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूरे मन योग से पूजन और कथा करती हैं। साथ ही साथ निर्जला व्रत का उपवास भी रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज और व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने पर्वत राज हिमालय के घर जन्म लिया। माता पार्वती बाल्यावस्था से ही भगवान शिव की पूजा उपासना करती थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गंगा के तट पर 12 वर्षों तक घोर तप किया। इतने अवधि तक अर्थात 12 वर्षों तक माता पार्वती ने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्तों को खाकर समय को व्यतीत किया। माता पार्वती माघ के समय में जो हाड़ कपाने वाली ठंड होती है, उस समय में पानी के भीतर रहकर उन्होंने तपस्या की। जेठ की तपा देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से उन्होंने अपने शरीर को जलाया। श्रावण के महीने में उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए खुले मैदान में खुले आकाश के नीचे उन्होंने तप किया। बरसात में होने वाले भयंकर आंधी तूफान के बीच में वो निरंतर अपने तप में लगी रहीं और माता पार्वती के पिता उनके इस कष्ट वाले तपस्या को देखकर, कष्ट से भरे तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। और एक दिन नारद जी उनकी इस विशाल तपस्या को देखकर हिमालय वाले पर्वत पर गए, हिमालय के घर। हिमालय जी ने नारद मुनि से कहा, कहिए ऋषिवर आप क्यों यहाँ उपस्थित हुए हैं? तो नारद जी ने इस पर उत्तर दिया कि महाराज हिम, मैं यहाँ पर विष्णु भगवान के कहने पर आया हूँ। नारद जी ने कहा कि आपकी कन्या पार्वती जी ने बहुत कठोर तपस्या किया है, बहुत कठोर तप वो कर रही हैं। इसे देखकर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। और नारद जी ने हिम से कहा कि मैं इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। तो हिम जी ने कहा कि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है जब स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं और मेरी पुत्री का हाथ वो थामना चाह रहे हैं, तो मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। हे महर्षि, ये तो सब पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सारे सुखों को ग्रहण करे और भगवान विष्णु तो स्वयं ही ब्रह्म है। फिर नारद जी ने भगवान विष्णु को जाकर कहा कि हिम जो है वो अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार है। लेकिन उधर जब इस विवाह की बात पार्वती जी के कानों में पड़ी तो उनके दुख का ठिकाना ना रहा। वो बहुत ही दुखी हुई, बहुत दुख हुई उनको। जब पार्वती जी को उनकी सखी ने दुखी अवस्था में देखा तो उनसे पूछने लगी कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारी शादी तो विष्णु से हो रही है, इतने बड़े भगवान है वो। तो फिर उन्होंने पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा कि मैंने तो आजीवन विष्णु जी को नहीं शिव को अपना पति माना है, शिव को मैं ही अपने पति के रूप में मैं चाहती हूँ और मैं उनकी ही तपस्या करती हूँ। देवी पार्वती अपनी सखी से कहने लगी कि इस विवाह से करने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं। फिर देवी पार्वती की सखी ने उन्हें समझाया कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम चलो घोर जंगल में मैं तुम्हें ले चलती हूँ, वहां पे तुम चल के अपने तपस्या को पूरा करो, अपने समाधि में लीन रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुमने जिसे मन से अपने पति को मान लिया है वो तुम्हारे पति जरूर होंगे। यह कहकर वह एक घने जंगल में चली गईं।
इधर जब पार्वती जी के पिता को यह ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री घर पे नहीं है तो वे बड़े चिंतित हुए कि उन्होंने तो उसका विवाह विष्णु से तय कर रखा है, कहीं जब वो बारात लेके आएंगे तो इनकी बड़ी अपमान होगी। यह कहकर वो घर से निकल गए पार्वती जी को ढूंढने। और इधर पार्वती जी एक घने जंगल में अपनी सखी के साथ चली गई और गुफा में बैठकर तप करने लगी। भाद्र पक्ष शुक्ल हस्त नक्षत्र तृतीया को उस रात को माता पार्वती ने बालू के शिवलिंग को बनाकर रात भर उनकी पूजा की। देवी पार्वती की घोर तपस्या के प्रभाव से जो शिव का सिंहासन था वो डोलने लगा। उनकी समाधि टूट गई और वे देवी पार्वती के समक्ष खड़े हुए। भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो वर चाहो मांग लो। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, मैं हृदय से आपको अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करिए। इस पर भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती, क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? ना मेरे पास रहने की कोई अच्छी जगह है, मैं हिमालय पर्वत पर रहता हूँ, ना वहाँ कोई संसाधन है जिससे जीवन यापन किया जा सके। क्या तुम प्रसन्न रह पाओगी मेरे साथ? देवी पार्वती ने इस पर जवाब दिया कि भगवान, मैं आपको बचपन से ही अपना पति मानती हूँ और मुझे किसी प्रकार के सुख साधन की भी जरूरत नहीं है। मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती। कृपया करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। देवी पार्वती के प्रेम और विश्वास की तपस्या की जीत होती है और भगवान शंकर उन्हें मनवांछित फल का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इतने में गिरिराज हिमालय, जो पार्वती के पिता हैं, वहां उन्हें खोजते खोजते पहुंचते हैं और कहते हैं, पुत्री, तुम्हारे ऐसी अवस्था को देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। तुम इस तरह से भटक भटक के तप में लगी रहती हो। चलो पुत्री, तुम घर चलो। तब पार्वती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने आज तक जितने भी तप और व्रत किए हैं उसके फल मुझे मिल चुके हैं। मैंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। मैंने बचपन से ही अपने आराध्य शिव को अपना पति माना था और आपने मेरा विवाह विष्णु से तय कर दिया था। अब मैं इसी शर्त पे घर जाऊंगी, अगर आप मेरा विवाह शंकर से करेंगे, शिव से करेंगे, तो ही मैं घर जाऊंगी। देवी पार्वती के दृढ़ निश्चय को देखकर पर्वतराज हिमालय मान गए और अपनी पुत्री को घर ले गए। और कुछ समय के बाद समस्त विधि विधान के साथ देवी पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। भाद्र पक्ष की शुक्ल तृतीया को देवी पार्वती ने जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप उनका विवाह शिव से हो सका था और उसी दिन से हरियाली तीज का व्रत प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि जो कोई सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं, उन्हें भगवान शंकर और माता पार्वती मनवांछित फल देते हैं। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक स्त्री को हरियाली तीज का व्रत पूरे निष्ठा और कर्तव्य के साथ करना चाहिए। जय हो शिव शंकर भोले भंडारी त्रिपुरारी जटाधारी उमा महेश्वर गौरी शंकर बाबा विश्वनाथ की जय, माता पार्वती की जय। चलो अब आरती करके पूजा संपन्न करती हैं, उसके बाद तो है सभी गाँव बजाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। एक बार प्रेम से बोलिए उमापते हर हर महादेव की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ठीक है, अब हम चलित है तो है सब जगाओ रात भर तीज महारानी के। ठीक है पंडित जी, चलो ललका दक्षिणा शुरू करो गीत उत। कहवा से आवे शिव जोगियात, हथवा डमरू ले हो, सखी कहवा से आवेली गौरा मैया, हथवा सिंगोरा ले हो। काशी से आवे शिव जोगियात, हथवा डमरू
गौरा मैया तहतवा सिंघोरा लिहले हो। कहवा बैठैबो शिव जोगिया तहतवा डमरू लिहले हो। सखी कहवा बैठैबो गौरा मैया तहतवा सिंघोरा लिहले हो। वेदिया बैठैबो शिव जोगिया तहतवा डमरू लिहले हो। सखी वेदिया बैठैबो गौरा मैया तहतवा सिंघोरा लिहले हो। हे माता गौरी कल्याणमयी कल्याण करनी माई, कही बात बनाए रखो महतारी। हमरे और हमरे पतोहियन के और हमरे संगरी जे तोहार पूजन करत बाटी सबे लोग के, दुनिया संसार के सब स्त्रीन के यही बात बनाए रखो महतारी। जे तुम्हें पूजत हो आई वीडियोवन देखन वाले सभी लोगन का कल्याण करो महतारी, और सभी का यह बात बनाए रखो महतारी। हाँ गौरी माई, जैसे तू सुहागिन रहो वैसे हम रहो सभी के सदा सुहागिन रखो माता। हे अब हम नहीं गए पैबे, हम लड़खड़ा जाब जीजी, हमें बड़ी प्यास लागल बा। हम जानत रही तू लड़खड़ा जाबू, तू पहले से लड़खड़ा जात हो। गाँव रे लड़की तही एक ठो गाँव। माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के, माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के, माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के, माता दावी करूं दोनों कर जोड़ के। माता एक अरज मेरी सुन लीजिए, माता एक अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे माथे का सिनुरा अमर कीजिए, मेरे माथे का सिनुरा अमर कीजिए। माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के, माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के। माता दूजी अरज मेरी सुन लीजिए, माता दूजी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे माथे की बिंदिया अमर कीजिए, मेरे माथे की बिंदिया अमर कीजिए। माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के, माता विनती करूं दोनों कर जोड़ के। माता तीजी अरज मेरी सुन लीजिए, माता तीजी अरज मेरी सुन लीजिए। मेरे हाथों की चूड़ी अमर कीजिए, मेरे हाथों की चूड़ी अमर कीजिए। तो बहनी दीदी लोग, आप लोगन के हरितालिका तीज के बहुत बहुत बधाई। आप लोगन के माता गौरा और महादेव जी ढेर सारा आशीर्वाद दे, हर मनोकामना पूरी करे, यही बात बना के रखें आप लोगन के। आप लोग सदा सुहागन बनी रहे, यह हम महादेव जी से गौरी माता से प्रार्थना करी थे। और हमें सब के अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किया जाए और कमेंट करके जरूर बतावा जाए।